हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरभान आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्लास 9 का चैप्टर ड्रेनेज। कल हमने पढ़ा था गंगा एंड इंडस रिवर सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे द ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। द ब्रह्मपुत्रा राइज इन द तिब्बत ईस्ट ऑफ मानसरोवर, जो कि तिब्बत के ईस्ट में जो कि मानसरोवर लेक है, वेरी क्लोज टू द सोर्सेज ऑफ इंडस एंड सतलुज। जहाँ से इंडस और सतलुज रिवर निकलते बिल्कुल उसके पास से ही यह निकलती है मानसरोवर लेक से। इट इज़ स्लाइटली लॉन्गर देन द इंडस, और यह इंडस रिवर से बड़ी है। एंड मोस्ट ऑफ द कोर्स लाइज आउटसाइड द इंडिया, और इसका ज़्यादातर जो पाथवे है यानी कि जहाँ से जाती है वो भारत से बाहर ही है। इट फ्लोज ईस्ट वार्ड पैरेलल टू द हिमालयन, और यह पूरब की ओर हिमालय के समानांतर बहती है। ऑन रीचिंग द नामचा बारवा, और फिर यहाँ पे नामचा बारवा नाम जगह पे पहुँच के इट टेक्स ए यू टर्न, और फिर ये क्या ले लेती है, यू टर्न ले लेती है। एंड एंटर इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश थ्रू ए गोर्ज, और फिर यह अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है थ्रू ए गोर्ज, और वहाँ पे पहाड़ों के अंदर से रास्ता बनाते हुए। हेयर इट इज़ कॉल्ड द दिहांग, यहाँ पे इसको दिहांग बोला जाता है। एंड इट इज़ जॉइंड बाय दिबांग, और यहाँ पे वो ज्वाइन किए जाते हैं दिबांग एंड लोहित। दिबांग और लोहित नाम की रिवर है, और साथ ही साथ में कुछ अन्य इसकी जो ट्राइब्यूटरीज है यानी कि सहायक नदियाँ हैं, अदर ट्राइब्यूटरीज टू फॉर्म द ब्रह्मपुत्रा इन असम, जो कि असम में जाके ब्रह्मपुत्रा को बनाती है यानी कि उसके अंदर मिल जाते हैं। डू यू नो ब्रह्मपुत्रा इज नोन एज द सांगपो इन तिब्बत, क्या आपको पता है तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है, और बांग्लादेश में जमुना के नाम से अन्य नाम से जाना जाता है। इन तिब्बत द रिवर कैरीज ए स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर, तिब्बत में तो यह बहुत ही कम मात्रा में वाटर लेती है साथ में, और लेस सिल्ट, और बहुत ही कम मिट्टी लेती है यानी कि गाद लेती है। एज इट इज़ ए कोल्ड, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ठंड है। एंड ए ड्राई एरिया, क्योंकि यह शुष्क एरिया है, ठंडा और शुष्क एरिया है। इन इंडिया इट पासिस थ्रू ए रीजन ऑफ हाई रेनफॉल, और भारत में यह ऐसे जिस क्षेत्र से निकलते हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। हेयर द रिवर कैरीज ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, जहाँ पे रिवर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी ले लेती है। एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सिल्ट, और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सिल्ट यानी कि गाद ले लेती है। द ब्रह्मपुत्रा हैज़ ए ब्रेडेड चैनल, ब्रह्मपुत्रा रिवर का जो चैनल कैसा ब्रेडेड है, एज इट एंटायर लेंथ इन असम एंड फॉर्म मैनी रिवराइन, क्योंकि यह इस असम में बहुत सारे एरिया में बहुत सारे रिवराइन आइलैंड यानी कि नदी के द्वारा बनाए आइलैंड बनाते, टापू बनाते। डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन, क्या आपको याद है दुनिया का सबसे बड़ा जो रिवराइन आइलैंड यानी कि नदी के द्वारा बनाया गया टापू है, वो ब्रह्मपुत्रा ने ही बनाया, जिसको माजुली आइलैंड के नाम से जाना जाता है। एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, हर साल बरसात के मौसम में द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक, और जो ये नदी है अपने बैंक से यानी कि अपने किनारों से ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाते हैं। एंड कॉजिंग ए वाइड स्प्रेड डिवास्टेशन ड्यू टू द फ्लड इन असम एंड बांग्लादेश, जिसकी वजह से यहाँ पे असम और बांग्लादेश में काफ़ी ज़्यादा तबाही यानी कि डिवास्टेशन होता है। अनलाइक अदर नॉर्थ इंडियन रिवराइन, और अन्य नॉर्थ की जो रिवर्स हैं उनके मुकाबले द ब्रह्मपुत्रा इज मार्क्ड बाय द ह्यूज डिपॉजिट ऑफ सिल्ट, और ब्रह्मपुत्रा रिवर वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सिल्ट यानी कि मिट्टी लेके आती है ऑन इट्स बेड, एंड कॉजिंग द रिवर बेड टू राइज, और वहाँ पे वो रिवर के बेड बनाती है ताकि ऊपर उठने के लिए। द रिवर ऑल्सो शिफ्ट्स इट्स चैनल फ्रिक्वेंटली, और यह रिवर अपने चैनल को कई बार बदलती रहती है। नेक्स्ट द पेनिसुलर रिवर यानी कि प्रायद्वीपीय नदियाँ। द मेन वाटर डिवाइड इन पेनिसुलर इंडिया इज फॉर्म द वेस्टर्न घाट, और जो मेन जो पेनिसुलर रिवर का जो डिवाइड किया गया वो किसके द्वारा किया गया, वेस्टर्न घाट के द्वारा किया गया। विच रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, जो कि नॉर्थ से साउथ की ओर बहता है, क्लोज टू द वेस्टर्न कोस्ट, और यह है वेस्टर्न कोस्ट के यानी कि पश्चिमी तट के बिल्कुल पास से बहता है। मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ पेनिसुला, और ज़्यादा जो बहुत बड़ी जो नदियां हैं पेनिसुला की, सच एज द महानदी,
महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी फ्लो ईस्टवर्ड, जो कि ईस्टवर्ड की ओर बहती है, एंड ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल, और बे ऑफ बंगाल में क्या हो जाती है, मिल जाती है। ये कुछ प्रमुख नदियाँ हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो कि ईस्टवर्ड की ओर बहती है बे ऑफ बंगाल में। दीज रिवर मेक डेल्टा एट देयर माउथ, और ये अपने मुहाने पे क्या बनाती है, टापू बनाती है, डेल्टा बनाती है। देयर आर न्यूमेरस स्मॉल स्ट्रीम, और वहाँ पे कुछ छोटी नदियाँ हैं, फॉलोइंग वेस्ट टू द वेस्टर्न घाट, जो कि वेस्टर्न घाट के वेस्ट में बहती हैं। द नर्मदा एंड तापी आर द ओनली लॉन्ग रिवर, नर्मदा और तापी नाम की केवल इकलौती लंबी नदियां हैं, विच फ्लो वेस्ट टू मेक एस्चुरी, जो कि वेस्ट की ओर बहती है, और वहाँ पे वो क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है, जो कि अपनी नदी का मुहाना बनाती है। द ड्रेनेज बेसिन ऑफ द पेनिसुलर रिवर आर कॉम्प्रिहेंसिवली स्मॉलर इन साइज, और इनका जो ड्रेनेज बेसिन है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, स्मॉल है साइज़ में। फर्स्ट है यहाँ पे द नर्मदा बेसिन। द नर्मदा राइजेज इन द अमरकंटक हिल इन मध्य प्रदेश, ये नर्मदा रिवर है, ये मध्य प्रदेश की अमरकंटक नाम की पहाड़ियों से निकलती है। इट फ्लोज टुवर्ड द वेस्ट इन द रिफ्ट वैली, और यह वेस्ट की ओर बहती है रिफ्ट वैली से होते हुए, फॉर्म ड्यू टू फोल्टिंग की वजह से यहाँ पे होते हैं। ऑन इट्स वे टू द सी द नर्मदा क्रिएट मैनी पिक्चर्स की लोकेशन, और यह अपने रास्ते समुंदर की ओर होते हुए बहुत सारे जगह बनाती है। द मार्बल रॉक्स नियर जबलपुर के नज़दीक वहाँ पे मार्बल रॉक्स, वेयर द नर्मदा फ्लो थ्रू ए डीप गोर्ज, वहाँ पे नर्मदा क्या है, बहुत बड़े पहाड़ों में से रास्ते बनाते हैं। एंड धुआंधार फॉल्स, वहाँ पे धुआंधार फॉल्स है। वेयर द रिवर प्लंजेस ओवर स्टीप रॉक, जहाँ पे वो ढलान वाली जो चट्टान है उससे ये प्लंज करती है, यानी कि वहाँ से निकलती है। और सम ऑफ द नोटेबल वंस, ये कुछ नोटेबल पिक्चर्स क्यों है नर्मदा रिवर की, डू यू नो? द नर्मदा रिवर कंजर्वेशन मिशन हैज़ बीन अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश बाय द स्कीम नेम्ड नमामि देवी नर्मदा। क्या आपको पता है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नर्मदा रिवर के संरक्षण के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया जिसे बोलते हैं नमामि देवी नर्मदे। यू मे विजिट देयर वेबसाइट, आप उनकी वेबसाइट में जा सकते हो और वहाँ पे इसका पता लगा सकते हो। ऑल ट्राइब्यूटरीज ऑफ द नर्मदा आर वेरी शॉर्ट, और जो अन्य जो ट्राइब्यूटरीज है यानी कि सहायक नदियाँ नर्मदा रिवर की वो काफ़ी छोटी हैं। एंड मोस्ट ऑफ दीज ज्वाइन द मेन स्ट्रीम, और ये ज़्यादातर मेन स्ट्रीम को क्या करती है, ज्वाइन करती है एट राइट एंगल। द नर्मदा बेसिन कवर्स पार्ट्स ऑफ द मध्य प्रदेश एंड गुजरात, और नर्मदा जो बेसिन है वो मध्य प्रदेश और गुजरात के क्षेत्र को क्या करती है, कवर करती है। ओके स्टूडेंट्स, कल हम पढ़ेंगे दी तापी बेसिन।